अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज बेटा हमने पढ़नी है नज़म, मजीद अमजद की लिखी हुई नज़म है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान। ये नज़म जो है वो मजीद अमजद ने लिखी। और सबसे पहले मजीद अमजद का तारुफ देख लेते हैं। आपका नाम जो है वो अब्दुल मजीद और तखल्लुस जो है वो अमजद था। आप नज़म गोई के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने एक नई रिवायत डाली और नज़म मुअर्रा लिखी। उसमें बहुत से नए नए तजर्बात किए मजीद अमजद ने। और आपने नज़म गो के हवाले से जितने नज़म गो शुरा थे उनमें एक अपना बेहतरीन मुकाम पा लिया आपने, और बेहतरीन शायर थे। आपको इस हवाले से अगर हम देखें तो आपकी जो शायरी है उसके अंदर हमें ऐसी मुनफरिद सिफ़ात नज़र आती हैं कि आपकी शायरी के अंदर हमें एक दर्दमंदी भी नज़र आती है। हमें ऐसा लगता है कि एक सादा इंसान है, एक दरवेश सिफ्त इंसान है, और उसकी जो तबीयत है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी में से वो पहलू तलाश करते थे कि जिसका सामना हर इंसान को हो सकता है। हर आम इंसान ज़िंदगी जो गुजारता है वो अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों का सामना करता है, आपने उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। और उसमें अगर हम कहें कि मजीद अमजद जो हैं वो एक तलखियों और नाकामियों की मुसव्वरी करने वाला शायर है। वो एक ऐसा मुसव्विर शायर है कि जो ज़िंदगी की महरूमियाँ, ज़िंदगी की तलखियाँ और ज़िंदगी की जो नाकामियाँ होती हैं जिससे हर इंसान उसका सामना करता है, आपने उन नाकामियों की जो है वो बेहतरीन अंदाज में मुसव्वरी की। इस हवाले से आपका एक मुनफरिद मुकाम है। आप ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाने वाले शायर नहीं थे कि हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा दिखाने वाला जो शायर हो, लेकिन आप एक ऐसे शायर थे कि जो ज़िंदगी के मसाइल को अपना मौजू बनाते थे। ठीक है। फिर इस हवाले से भी मजीद अमजद दीगर नज़म गो शुरा से मुनफरिद हैं कि इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये जो शायर हैं मजीद अमजद, आप एक ऐसे शायर हैं जिसको ज़िंदगी में शोहरत नहीं मिली। ये वो शायर है जो दुनिया से जब चला गया तो नामवरी पा गया। तब लोगों ने इसकी जो तहरीर थी, इसने जो जो नज़म को और शायरी को जो जो पहलू दे दिए, जो मौज़ूआत दे दिए, उसके बाद लोगों ने समझा, उस वक्त लोगों ने इसको एक बहसियत, एक बेहतरीन शायर जाना कि जब वो दुनिया में मौजूद नहीं थे। तो एक ऐसा शायर था जो तमाम ज़िंदगी तलखियों और नाकामियों की मुसव्वरी करता रहा, लेकिन वो ख़ुद भी नाकाम रहा। वो शोहरत ना पा सका, वो नामवरी ना पा सका, लेकिन वो जब इस दुनिया से चला गया तो लोगों ने उनको बहुत सराहा, उनको बहुत शोहरत मिली इस चीज़ की। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि ये दीगर शुरा से इनका जो अंदाज़ है, इनकी जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको इनकी जो शायराना अज़मत है उसको इनकी ज़िंदगी के बाद जो है वो सराहा गया और खिराज तहसीन दिया गया इनको। अब आ जाते हैं मजीद अमजद का जो अदबी सरमाया था। उन्होंने बहुत मुख्तसर लिखा, लेकिन उसमें वो बहुत नामवरी भी नहीं पा सके। ये बात पहले कर भी दी, आपको बताया भी। तो मजीद अमजद का जो अदबी सरमाया है उसमें शब रफ्ता है मजीद अमजद का जो पहला शेरी मजमुआ था, और ये शेरी मजमुआ ऐसा था जो उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गया था। फिर अगर हम देखें तो दूसरा मजमुआ जो है उसमें जो है उनकी वफ़ात के बाद उनके जो कदरदान थे, कदरदाने जो फ़न थे, उन सब ने मिलकर जो है वो शब रफ्ता के बाद के नाम से इसको शाया किया। और ये जो हमारे निसाब में नज़म है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान बहुत बेहतरीन मौजू लिए हुए है, ये नज़म उनके दूसरे मजमुए में शामिल है। ठीक है। फिर उसके बाद लौहे दिल है, कुलियात मजीद अमजद है, और फिर उसके बाद मेरे खुदा मेरे दिल, ये उनका अदबी सरमाया है जो उन्होंने उर्दू अदब में मजीद अमजद ने छोड़ा। अब आ जाते हैं हम इस नज़म की तरफ कि ये नज़म जो है कैसा मौजू लिए हुए। इसके हम जब इसको देखते हैं तो इस नज़म के अंदर बहुत बेहतरीन मौजू है, बहुत बेहतरीन मकसद लिए हुए ये नज़म। और ये एक ऐसी नज़म है कि जिसको अगर हम देखें तो ये नज़म हमें हमारी इस्लाह करती है, हमें एक पैगाम देती है। वो पैगाम जो हमारा मज़हब देता है, हमारा इस्लाम देता है। इसके अंदर हमें आजिज़ी का पैगाम मिलता है, इनकिसारी का पैगाम मिलता है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये नज़म जो है वो ऐसी नज़म है जो हर इंसान अगर अपने तईं इस बात को समझ ले कि मेरा मुकाम क्या है, मेरी बिसात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, और मैं किस बात पे सारी ज़िंदगी अकड़ता हूँ, तकब्बुर करता हूँ, गरूर करता हूँ, मैं मेरा मेरा सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन
कोई चीज़ मानी नहीं रखता, हर वो चीज़ मानी रखती है जो आपकी खसूसियात हैं, आपका किरदार है, आपका रवैया है। तो ये एक ऐसी नज़म है जिसको हम जब पढ़ें तो इसके अंदर जो है वो हम अपना जायज़ा ले सकते हैं कि मैं इस वक्त किस मुकाम पे हूँ, मेरी क्या हैसियत है, ठीक है। और ये नज़म जो है इसके अंदर हमें फितरत निगारी भी नज़र आती है, मंज़र निगारी भी नज़र आती है, और इस नज़म के अंदर हमें जुज़ियात निगारी, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे पहलू हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने भी देखी हैं, हमारे मुशाहदे में वो बातें वो चीज़ें रहीं, लेकिन उसके पसे पुश्त जो एक पैगाम था वो हर इंसान नहीं सोचता। हमने भी बहुत से तंग रास्ते देखे, हमने भी बहुत से पहाड़ों पर ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते देखे, और गिरते पड़ते लोगों को जो थामते हैं किसी चीज़ को, वो चाहे कोई टहनी हो, वो चाहे किसी दरख्त की शाखें हों, वो थामते हैं, ख़ुद को गिरने से बचाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो पैगाम मजीद अमजद ने हमें पहुंचा दिया वो बहुत बड़ा है, वो बहुत अजीम है, वो इस्लाही है और वो मकसदी है, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझना है कि इस नज़म के अंदर जो है हमें आजिज़ी, इनकसारी, बहसियत इंसान, कुछ करने की लगन, अपने आप को आला मुकाम व मर्तबा पाने के लिए हमें जिन जिन खूबियों की ज़रूरत होती है, क्या हम उस मयार पर पूरा उतरते हैं? तो इसमें सवालिया निशान भी है, इसमें हमें अपनी ज़ात का जायज़ा भी लेना होगा और हमें उस बात को समझना भी होगा। चलें, इसके एक ही बंद में मैंने इसको तकसीम किया, छोटी सी नज़म है ये, और इसको अगर हम देखें तो इसके अशार क्योंकि एक मंज़र को पेश कर रहे होते हैं, जब भी कहीं कोई मंज़र वाज़े होता है तो वो मरबूत किस्म के इसके अशार हैं कि हम इनके सारे इसके अशार को पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक मंज़र जो है वो वाज़े हो जाएगा, और उसमें फ़ितरत है, उसमें वही सब कुछ है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की तस्खीर की हुई चीज़ें हैं, और उसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुशाहिदे में हैं, हमने ऐसे मनाजिर बिलाशुबा देखे होंगे। आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़, और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए, झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नखले बुलंद, ठीक है। नखल दरख्त को कहते हैं, एक बुलंद दरख्त जो है वो झुका है उस रास्ते पर जो दुश्वार गुजार है, और एक फरिश्ते की तरह जो है वो उसकी जो शाखें हैं वो अपने हाथ बढ़ाती हैं, किसको? लोगों को थामने के लिए, गिरते हुओं को थामने के लिए, ठीक है। फिर आगे है, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर से डगमगाते राहरुओं के काफले, रास्ते से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं जो डगमगाते हैं वो आसानी से उस दरख्त की शाखों को थाम कर जो है वो अपना सफ़र तय कर लेते हैं, उनके रास्ते में वो आसानी दे रहा है। वो जो दरख्त है वो नखले बुलंद है कैसा वो, आगे उसकी भी मंजर कशी करते हैं। एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का अमीन, ठीक है। बज़ाहिर बहुत नहीफ है, कमज़ोर है, बोसीदा सा है, लेकिन वो पेड़ जो है उसका कमज़ोर सा हाथ भी पेश करता है, वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के हाथ थामता है, दूसरों के रास्ते की आसानियाँ देता है, ठीक है। फिर आखिरी जो इसका शेर है जिसमें तासुफ़ का इजहार करते हैं, वो अफसोस का इजहार करते हैं। आह इन गर्दने फरजाने जहाँ फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। कि हम इस चीज़ का अफसोस करते हैं कि ये कितने लोग हैं जो तन के खड़े हैं, जो बहुत कुछ ज़िंदगी में कहते हैं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उनका तो मुकाम उस झुके हुए वो जो दरख्त की एक टहनी झुकी हुई है उसके बराबर भी उनका मनसब नहीं है। कि वो तो दरख्त कितनी आजिज़ी के साथ झुक रहा है, कमज़ोर भी है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को की मदद करता है, दूसरों को आसानियाँ देता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन पैगाम है। अब इसके हम देख लेते हैं तौज़ीही नकात, ठीक है। इस नज़म का बेटा ख़ुलासा भी आता है, और ये नज़म जो है वो फ़र्ज़ करें अगर तशरीह के लिए भी आ जाए तो आपको इसके ये नकात जो है वो जहन में रखने हैं और इसके पस मंज़र के साथ इसको बताना है कि ये किस मजमूए में से ली गई और इसमें इसकी वजाहत क्या है। अच्छा, इस नज़म में जो है वो एक तंग रास्ते पर एक दरख्त को उसकी आजिज़ी अलामत बनाई गई, वो दिखाई गई, और उस दरख्त की जो आजिज़ी है वो एक तरह से क्या करती है, वो खुद झुका है, उसकी शाखें फैली हैं और वो दूसरों को जो है वो आसानी देता है। एक इंसान जो है, जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, एक इंसान किसी के रास्ते की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करता है, दूसरों को आसानियाँ देना भी एक नेकी है।
تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، گرتے ہوں کے ہاتھ تھامتا ہے. یہ درخت ان کی دستگیری کرتا ہے، ان کے ہاتھ تھام کر ان کو جو ہے وہ گرنے سے، ڈگمگانے سے بچا لیتا ہے. پھر اس میں خطرناک موڑ ہے، مشکل راستے ہیں جو اس میں منظر کشی کی گئی کہ بہت سے ایسے راستے میں سفر کرنے والے ہیں، بہت سے ایسے مسافر ہیں جو لڑکھڑا جاتے ہیں، جن کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگاتے ہیں، لیکن وہ درخت کو تھامتے ہیں اور مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ درخت جو ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے نورانی فرشتے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے فرائض کے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، دوسروں کو آسانی دے رہے ہیں. وہ گرتے ہوں کو تھامتے ہیں، ڈگمگاتے ہوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. پھر اس بند میں اگر ہم دیکھیں تو مجید امجد جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بوسیدہ اور خمیدہ پیڑ کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آہ کا لفظ استعمال کیا جو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، دکھ ہے، اس میں کرب نظر آتا ہے. وہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ کمزور سا درخت ہے لیکن وہ جھک کر بھی اپنے جو لوگ ہیں اس کو سہارا دیتا ہے، ان کو آسانی دیتا ہے اور گرتے ہوں کو جو ہے وہ بچاتا ہے گرنے سے. تو یہ درخت جو ہے وہ کتنا مرتبہ پا گیا. بے شک اس میں بوسیدگی بھی موجود ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو خود بھی اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو سہارا دے رہا ہے. اس کے اندر سکت، ہمت، اس کی عمر اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر کتنی ایک مثبت چیز ہے کہ وہ کتنے بہترین طریقے سے دوسروں کے ہاتھ تھامتا ہے اور ان کو گرنے سے بچاتا ہے. کتنی نیکی کما رہا ہے یہ درخت. تو اس بات پر مجید امجد جو ہیں وہ افسوس کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایک انسان کو اگر ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں انسان نے چاند تک چلا گیا، انسان نے بہت سی زندگی کو تلاش کیا، اس نے زمینوں کو کھود ڈالا، اس نے آسمانوں کو چیر لیا، اس نے بہت ترقی کر لی، بہت اعلیٰ مقام پا لیا اور انسان کہتا ہے آج میں بہت ترقی کر چکا ہوں، بہت میرے پاس سب کچھ ہے، میری مٹھی میں سب کچھ ہے، آسانی کے ساتھ میں علم کی دولت بھی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. لیکن یہ ایک انسان جو ہے وہ اب تک اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی یہ بات کتنی قابل افسوس ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی دولت پر اتراتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ ہوس کرتا ہے، وہ طمع کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے. وہ ایک انسان دوسرے انسان کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، حسد کرتا ہے، رکابت کرتا ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کو آسانی دینا پسند نہیں کرتا، ہاں اس کو مشکلوں میں ڈالنے کے لیے بہت تگ و دو کرتا ہے. تو کیا یہ ایک انسان ہے؟ وہ ایک انسان کی انسانیت کس معراج پر پہنچی ہے اور آج انسان اتنی ترقی کے باوجود کس حد تک ہے. جیسے ہم نے نظم آدمی میں بھی پڑھا تھا کہ ہمیں چلتے پھرتے وجود بہت نظر آتے ہیں لیکن ایک ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کے اندر بہترین کردار ہو، جس کے رویے اچھے ہوں، جو مثبت سوچ رکھے، تعمیری سوچ ہو اس کی. تو کیا یہ ایک انسان ہے کہ جو اتنی ترقی کے باوجود بھی مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بوسیدہ سے درخت کی جو ٹہنی ہے وہ اس کا منصب بھی نہیں پا سکتا. یہ کیا انسان ہے؟ یہاں پر وہ ایک ہم اگر دیکھیں تو اپنے آپ کا اگر انسان جائزہ لے لے تو ہم کتنا وقت کسی دوسرے کو آسانی میں دینے میں گزارتے ہیں اور کتنا وقت ہم کسی دوسرے کی غیبت کرنے میں، اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے میں، اس کو منفی انداز میں ڈسکس کرنے میں گزار دیتے ہیں. تو یہاں وہ اس چیز پر افسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کا ترقی یافتہ انسان جس نے بہت کچھ پا لیا ہے وہ ایک جھکی ہوئی جو ٹہنی ہے اس کا منصب بھی نہیں پا سکتے، اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکا کیونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہترین، بہت اچھی نظم ہے. اب اس کے اندر ہم کچھ حوالہ جاتی اشعار اس میں پڑھ لیتے ہیں کہ جو ایسے اشعار جب تشریح آ جائے گی تو آپ اس کو اپنی تشریح کا حصہ بنائیں گے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. ٹھیک ہے، اس میں بھی عاجزی کی صفت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. پھر ایک اور شعر ہے، اپنی تو یہ مثال ہے جیسے کوئی شجر، اوروں کو سایہ بخش کے خود دھوپ میں جلے.
اس میں بھی ایک شجر کی مثال ہی دے کر انسان کی جو عالی مرتبہ ہے اس کا، کہ انسان جو ہے اس کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے دوسروں کو آسانیاں دینے کے لیے۔ پھر اس میں ایک اور شعر ہے، جو سر پہ تاج سکندر بھی ہو تو دنیا میں، بشر کو چاہیے ہرگز نہ سر اٹھا کے چلے۔ اس میں بھی انسان کی جو اس کے اندر بھی عاجزی کی صفت، اس کے اندر جو ایک انکساری کی صفت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں کیا ہے، جو بھی دنیا کا تاج و تخت مرتبہ جو کچھ بھی مل جائے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجز ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ دینے والی ذات بلا شبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔